Hello and welcome to IIT 1729। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेट्स पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ा था और टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होता था वो सब डिटेल में हम लोग पढ़ा था। इस सेशन में हम लोग सेट्स पर क्या क्या ऑपरेशंस होता है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे सेट्स का यूनियन ऑफ द सेट्स होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस या डिफरेंस ही है, उसी का एक स्पेशल टाइप्स हो जाएगा। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हम लोग पढ़ेंगे और डिसजॉइंट सेट है। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिसजॉइंट सेट के बारे में पढ़ा था कि अगर ए एंड बी दो सेट है और इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वह सेट हमारा दोनों सेट का डिसजॉइंट सेट कहलाता है। तो यहाँ पर उसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हम आज ऑपरेशन ऑन सेट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनियन से। देखिए यहाँ पर हम मानते हैं ए और बी टू सेट्स है, जिसमें ए का एलिमेंट है 1, 2 और 3 और बी का एलिमेंट है 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स उसको हम डिनोट करते हैं ऐसा, ए यूनियन बी, यू जो है उसको हम लिखते हैं ए यूनियन बी में, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, या तो ए का एलिमेंट या तो बी का एलिमेंट। देखिए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ए के सारे एलिमेंट लिख देंगे, ठीक है, और बी का एलिमेंट उसको नहीं लिखेंगे जो ए में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 और 3 तो ए में भी है, तो 2 और 3 को छोड़ के और 4 को लिखेंगे। तो ये इसमें क्या आ गया, 1, 2, 3, 4। तो यानी कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होगा वह क्या होगा, वह सारे एलिमेंट ए में भी होगा और बी में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी का जो एलिमेंट है 2, 3, 4, तो इसमें भी है 2, 3, 4, और ए का जो एलिमेंट है 2, 3, 4, इसमें भी है 2, 3 एंड 1, 2, 3। ए का जो एलिमेंट है 1, 2, 3 और इसमें भी है 1, 2, 3, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। यह और को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमने सेम एग्जांपल लिया। ए का एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और बी का एलिमेंट है 2, 3, 4। तो यहाँ पर क्या दिखाता है कि ए एंड बी में जो दो कॉमन होगा उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलेंगे। उसको हम ऐसा उल्टा यू से डिनोट करते हैं, यानी इन्वर्टेड टाइप का, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए में एंड बी में जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3 है और बी में 2, 3, 4 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 और जो 2 बी में भी है और 3 जो है बी में भी है। तो इसका मतलब है कि 2 और 3 क्या है, ए एंड बी में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और हम लेके समझते हैं। सी अगर हमारे पास ए बी सी डी है, ठीक है, और डी एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट है ए है, सी है और ई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर सी इंटरसेक्शन हमें डी निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ ए और सी यही दो है जो कॉमन है, ठीक है। जो कॉमन एलिमेंट होगा वह हमारा ए इंटरसेक्शन बी में होगा। तो यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड को, यानी कि जो दोनों में है वही होना चाहिए हमारा एलिमेंट। यानी वह ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट वह होगा जो ए का भी है और बी का भी है। और जबकि हम लोग यूनियन में क्या देख रहे हैं, यूनियन में देख रहे हैं इसमें वो भी एलिमेंट था जो सिर्फ ए में था और जो सिर्फ बी में था। तो यानी यह क्या बताता है कि कॉमन एलिमेंट हो, जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है, कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब यही नो कॉमन एलिमेंट होगा तो वह क्या हो जाता है, डिसजॉइंट सेट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अभी यूनियन समझ गए,
यूनियन को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं ए यूनियन बी, और इंटरसेक्शन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन देख लें हम लोग, डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, जैसे एक सेट में से दूसरे सेट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए माइनस बी से, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू, तो ए में क्या सेट्स एलिमेंट्स है, ए सेट में 2 और 3 है, और बी में क्या है, बी में देखिए, बी में है 2, 3 एंड 4 है, ठीक है। तो अब माइनस जब करेंगे तो बी का जो एलिमेंट है वह इसमें से हम हटा देंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी अगर a माइनस बी निकालना है तो सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको पूछा b माइनस ए निकालना है, तो क्या करेंगे, तो b के सारे एलिमेंट है 2, 3, 4 लिख लिए। अब इसको हम माइनस कर देंगे, कौन सा, 1, 2, 3। अब देखिए यह ए सेट हो गया और यह बी सेट हो गया, तो बी सेट में से जो भी एलिमेंट ए सेट में है उसको हम नहीं लिखेंगे, यानी उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या है, देखिए ए में 2, 3 है, तो बी में से 2, 3 को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। समझ गए। इस तरह से हम दो सेट का माइनस निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, अगर C इक्वल टू एक सेट है, ठीक है, जैसे हम A, B, C, D और E ले लिए, ठीक है, यह एक सेट है, और D एक सेट है, ठीक है। तो D एक सेट है, तो D का एलिमेंट है A, E, I, O, U, ठीक है, ये एक सेट है। अगर हमें C माइनस डी करना है तो हम क्या करेंगे, C के वह सारे एलिमेंट लिखेंगे जो कि D का है उसको छोड़ के, ठीक है। तो C का वह एलिमेंट हो जाएगा जो D को छोड़ के, तो C का वह एलिमेंट क्या हो जाएगा, A है, तो A चूँकि इसमें भी है, एक सेकेंड कलर चेंज कर देते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, रुकिए थोड़ा दूसरा कलर ले रहे हैं, वाइट कलर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए जो है, यहाँ पर ए डी में है और ए सी में है, तो हमको ए को नहीं लिखना है, तो ए को छोड़ देंगे तो बी बचा, सी बचा, डी बचा, और ई देखिए ई सी में भी है और डी में भी है, तो यानी कि यह क्या हो जाएगा, सी माइनस डी हो जाएगा, बी सी एंड डी। तो बी सी माइनस डी का जो एलिमेंट होगा वह क्या होगा, C का वह एलिमेंट होगा जो D का नहीं है, ठीक है। तो C माइनस डी में यह क्या होगा, यह सारे एलिमेंट होगा, वह C को तो बिलोंग्स करेगा बट वह D को बिलोंग्स नहीं करेगा, ठीक है, वो D को बिलोंग नहीं करेगा, हमें ये ध्यान में रखना। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखिए यह क्या हो रहा है, A माइनस बी और उसका B माइनस ए निकालना है। तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है और इसको डिनोट ऐसे करते हैं, ए बी के बीच में एक ट्रायंगल का सिंबल दे देते हैं। तो हमें पहले क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, यूनियन बी माइनस सी ए निकालना है, ठीक है। अब देखिए यूनियन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए। तो अभी हमने जस्ट निकाला था ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इन दोनों में से निकालेंगे तो ए का एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो बी का एलिमेंट क्या है, 2 और 3, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यूनियन निकालना है बी माइनस ए, तो बी में 2, 3, 4 है, तो इसमें 2, 3 कॉमन है, तो 2, 3 को छोड़ के तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस दोनों का हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन में क्या हम लोग देखे थे कि जो दो सेट है, दो सेट का यूनियन, दोनों सेट का सारे एलिमेंट होंगे, बस कॉमन एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। जैसे अगर एक 1, 2 है, ठीक है, और बी का अगर एलिमेंट 2 और 3 है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा 1, 2 फिर से है तो रिपीट हम नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए 3 होगा। रिपीट को हम लोग टेबुलर फॉर्म में अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ गया, 1 और 4 इसका एलिमेंट है। सिमेट्रिक डिफरेंस हमें जब निकालना है टू सेट का तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। चलिए या पढ़ते हैं हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का कंप्लीमेंट। आपको कोई सेट दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए ए दिया रहेगा, ए ई आई ओ यू,
ठीक है, इसका कंप्लीमेंट निकालना है। और यूनिवर्सल सेट आपको लिखा रहेगा, मान लीजिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एक्स सच दैट एक्स इज एन अल्फ़ाबेट एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखा। तो अब ए माइनस बी करेंगे तो इसमें से सारे एलिमेंट की इसको छोड़ के जो बचेगा तो ये क्या आ जाएगा, यू माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट, ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीमेंट का निकालना है तो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता था, हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में कि पार्टिकुलर डिस्कशन के लिए वैसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट इंक्लूड हो। देखिए यहाँ पर इस डिस्कशन में हम लोग ए लिए हैं 5 तक, तो यह 5 तक इसमें इंक्लूड है, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए निकालना है तो ऐसे लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट माइनस ए, जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल ऑफ सेट माइनस। दरअसल ये क्या है कि माइनस है, बी माइनस ए, तो बी के जगह पर क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसीलिए इसको कंप्लीमेंट बोलते हैं। तो अब देखिए अगर हमें निकालना है माइनस तो हम अभी जस्ट सीखा था 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 10, ये हमारा क्या हो गया यूनिवर्सल सेट। इसमें से हमें माइनस करना है सेट ए को, यानी 1 2 3 4 एंड 5, इसको हमें माइनस करना है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो जो ए का एलिमेंट है उसको हमें छोड़ देना है, एक्सक्लूड करना है, और जो बाकी एलिमेंट है उसको हमें लिखना है। तो ये कैंसिल, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 5 तक हट जाएगा, यानी 6 7 यानी 6 7 8 एंड 9 और 10। चूँकि यूनिवर्सल सेट में 9 भी है यहाँ पर, तो 9 10 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि ए कंप्लीमेंट में क्या है, ए का एलिमेंट नहीं है, मतलब ए का एलिमेंट नहीं है, और जो सारा एलिमेंट है वह बी का एलिमेंट है, ठीक है। इस तरह से ऑपरेशन ऑफ द सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके कंप्लीट हो जाएगा, एक डिसजॉइंट वाला है कॉन्सेप्ट, ये भी पढ़ लेते हैं। देखिए अभी जस्ट हमने इंटरसेक्शन पढ़ा था, तो इंटरसेक्शन निकाल दीजिए इन दोनों का। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 2 3 4, और यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन सिंबल लगाइए 4 5 6। अब बताइए यहाँ पर कोई कॉमन एलिमेंट है, तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यह सेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब ए एंड बी का इंटरसेक्शन 5 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी डिसजॉइंट सेट है। और हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे कि अगर दो सेट ऐसा है जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये दो सेट क्या कहलाता था, डिसजॉइंट सेट कहलाता। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर ए एंड बी का इंटरसेक्शन ये 5 आ रहा है, यानी एम्प्टी सेट आ रहा है, तो वह हमारा क्या होगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़े थे उसका ये समरी देखिए, यूनियन पढ़े थे, यूनियन में क्या होता था, सिंबल ऐसा यू लिखते थे बीच में, ए यूनियन बी, इसको ऐसा पढ़ते हैं। अब देखिए ये यूनियन बी में क्या आ रहा था, एक्स जो हो रहा था वह ए का भी एलिमेंट होता था और बी का भी एलिमेंट होता था, यानी या तो ए का एलिमेंट है या तो बी का एलिमेंट है, ये दोनों का जो मिला के बना सेट, उस सेट को हम लोग ए यूनियन बी बोलते थे। इंटरसेक्शन में क्या पढ़े थे, इसको सिंबल उल्टा यू यानी इन्वर्टेड यू से हम डिनोट करते थे, और यह क्या होता था, ए का एलिमेंट है एंड बी का एलिमेंट है, एंड मतलब जो दोनों में है, यानी कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से डिफरेंस में क्या पढ़े थे, ए माइनस बी करते थे, तो वह एक ए सेट में से बी के वैसे एलिमेंट को हटा देते थे, सॉरी ए में से बी के ऐसे एलिमेंट को हम हटा देते थे जो बी का एलिमेंट है, यानी ए का एलिमेंट तो होगा लेकिन उसमें बी का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। और सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते थे हम लोग, ए में से बी को माइनस करते थे और उसका यूनियन ले लेते थे बी माइनस ए के साथ। तो अभी हम लोगों ने ऑप्शन देखा था, ए माइनस बी 1 आया था और बी माइनस 1 4 आया था, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा था, 1 माइनस बी। कंप्लीमेंट में क्या करते थे, यह भी डिफरेंस है, यानी यहाँ से देखिए डिफरेंस से लेके कंप्लीमेंट तक, इसमें सब में सब्ट्रैक्शन माइनस इन्वॉल्व है,
यानी कि दो सेट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम उसको यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम लोग कम्प्लीमेंट बोलते हैं। जब दो सेट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको डिफरेंस बोल रहे हैं। और सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों को एक बार ए में से बी को और बी में से ए को माइनस करके यहाँ तक लिखते थे। यहाँ समझ में आ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीमेंट में ए को माइनस कर रहे हैं हम, तो जब ए का माइनस कर रहे हैं तो उसमें ए का एलिमेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम बी को माइनस कर रहे हैं तो बी का एलिमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ बी माइनस में है देखिए, तो बी का एलिमेंट उसमें नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर ए माइनस में है तो ए का एलिमेंट उसमें नहीं है। तो ये इसको शॉर्ट में लिखा गया समरी है, आपको ध्यान में रखना है। डिसजॉइंट क्या है, डिसजॉइंट है ए इंटरसेक्शन बी और ये इंटरसेक्शन 5 हो गया। तो सेट पर ये टोटल 6 ऑपरेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहला हो गया यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस, इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस, कंपोनेंट और कंप्लीमेंट, और इसके बाद डिसजॉइंट ऑफ द सेट। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।